नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे पहली बार, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, हम रेगुलर बेस पर आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्लास का समय आपको सुबह 11 बजे जीके जीएस और शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, उसका पहला भाग है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। रिक्त स्थान वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार मांग। ठीक है, बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक विक्रेता। ठीक है, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1964 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सपोनेंस एक्सप्लेन इन हिंदी प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक। ठीक है, और दूसरा है बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखानों या खानों आदि में नौकर रखना निषेध है, याद रखिएगा। अगला है आपका फिफ्थ नंबर, पांचवा है आपका 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर ने। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हुई थी, इसलिए 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मोदनी राय ने किया। इस युद्ध के पश्चात मोदनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और महिलाओं ने जौहर को स्वीकार और सामूहिक आत्मदाह कर लिया। ठीक है, फिर अगला है आपका 6 नंबर है। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप शेखर कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगला है आपका 7वां नंबर। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? आपका उत्तर हो जाएगा 30%। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा परपटी यानी कि भू परपटी। ठीक है, भू परपटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर।
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। मानव का वैज्ञानिक नाम आपको होमो सेपियंस, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर। अधिकांश पुष्पी पादपों में चार गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? जो चार अधिकांश पुष्प यानी कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें चार बीजाणुओं में से कार्यशील और और जो अविकसित गुरु बीजाणु होते हैं उनका अनुपात हमको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक उसमें आपका कार्यशील होता है और तीन आपका अविकसित होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा 1:3। चलिए अगला है आपका 11 नंबर। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल किस प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। वो मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पथमापी, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका 13 नंबर। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पास्कल, ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। रिक्त स्थान डिस्क का इंक्रिप्शन का डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहाँ भंडारण के पहले डेटा का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पूरा, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका इसमें किसी डाटा के स्टोरेज से पूर्व पूरा डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रकार का तकनीक होता है, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया ए दिया जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 16 नंबर। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गैस, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है। रिक्त स्थान गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, वो क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस जो होती है वह पहले तो गैस जो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को दीर्घ तरंग विकर्ण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है हमको इन तीनों में से बताना है, ठीक है। तो उपन्यास द करेक्शन के लेखक जॉनथन फ्रैक्सन है, ये तो आपका गलत है। तो कथन सही है बताना है, ठीक है,
जो ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो उपन्यास द करेक्शन के लेखक जॉनथन फ्रॉन्जे ने, ये तो सही है। उपन्यास द क्या दिया है, विजिट फ्रॉम द गुन स्क्वाड के लेखक आपके एडवर्ड फी जॉन से, ये तो गलत है आपका। और जो आपका तीसरा है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी है। तो ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे जो ए दिया गया है और सी दिया गया है, ए सी आप दोनों के दोनों सही है। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और सी आपका ऐड हो जाएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आपको आगे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 20 नंबर है। भूटान अपनी सीमा को भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, मतलब भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता। तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका आंसर। जो भूटान की सीमा है, देखिए किस सिक्किम को छूती है, अरुणाचल प्रदेश को छूती है, पश्चिम बंगाल को छूती है और आपका असम को भी छूती है। ठीक है, असम को, लेकिन मेघालय को नहीं छूती है। चलिए अगला है आपका 21 नंबर। मांग और पूर्ति को व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं जो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका एड्रेस है। मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, मतलब खरीदार या विक्रेता कंपनियां होती हैं जो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर आपका उपभोक्ताओं के रूप में वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 22 नंबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1999 में 25 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो आपका उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बड़ी दिया गया आपका है भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 24 नंबर है। 1917 में महात्मा गांधी ने राजस्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने पर प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ठीक है, अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन है। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश किस रानी के वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था। आपका हो जाएगा रुद्रमा देवी थे। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी ए वाली क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट में दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं, क्लास में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे क्लास को। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथी।